हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो यूनिट हम थर्ड से चालू किए हैं, जो आज के कंप्लीट होने वाला है एंटी माइक्रोबाइल्स का एजेंट, जो टोटल 7 था, जिसमें आप लोग खत्म कर दे रहा हूँ। आज की क्लासेस पोटेशियम परमैंगनेट है। पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है इसके बारे में बताऊंगा। बस 15 मिनट का वीडियो है, इसको देखिए और अच्छे से समझिएगा। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जब हम लोग लैब में जाते हैं तो क्या ये मतलब क्या प्रोसेस करना होता है, इसका मतलब पोटेशियम मैग्नीशियम क्या एजेंट, मतलब ये क्या होता है। तो देखिए, यूनिट थर्ड है, आप लोग समझ रहे हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल का चैप्टर है, जिसमें आप लोग एंटी माइक्रोबाइल्स एजेंट में पोटेशियम परमैंगनेट आप लोगों को आज के क्लासेस में बता रहा हूँ। पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला है KMnO4। देखिए, आप लोग जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं ना, जैसे जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं तो एम स्मॉल में कर देते हैं। स्मॉल में नोट कीजिएगा क्योंकि कैपिटल एम होना चाहिए, एल ओ और 4 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पोटेशियम परमैंगनेट वो होता है सोडियम इन द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज जो एजेंट होता है डेट द अल्ट्रेस द सेल वेल ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है इन इंटरफेयरिंग विथ देयर डीएनए स्ट्रक्चर एंड एक्स मतलब एक्सटिंग पोटेंट होता है माइक्रोबाइल्स एक्टिविटी और बैक्टीरिया, फंगी और वायरस एंड द प्रोटोजोआ होता है। तो आप लोग ये समझे होंगे क्या हमने बताया। जो बैक्टीरिया होता है, फंगल होता है, वायरस होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो किससे बनता है? डीएनए स्ट्रक्चर्स में जो होता है, डीएनए स्ट्रक्चर में, इसी में तो मतलब डीएनए में जो ये फैल जाता है, बैक्टीरिया फंगल हो जाता है, वायरस हो जाता है, तो किस में फैलता है? जैसे मान लीजिए आपका खून है, तो जितना वायरस कितने में किस में जाएगा? सांस लेंगे तो सांस से, और जैसे क्या जाएगा? ब्लड में। ब्लड में जब इन्फेक्शन होने लगेगा, बैक्टीरिया फैलने लगी, तो क्या आपको फीवर होता है, जैसे जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है। तो इसीलिए तो ये क्या कर रहा है, जो पोटेंट होता है माइक्रोबाइल्स का एक्टिविटी, जो बैक्टीरिया, फंगल और वायरस को एंड प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज इंटरफेयरिंग, देखिए बियर द डीएनए आरएनए मतलब स्ट्रक्चर है, डीएनए स्ट्रक्चर है एक्सटेंडिंग पोटेंट माइक्रोबाइल्स एक्टिविटी, जो माइक्रोबाइल्स एक्टिविटी जो होता है। देखिए माइक्रोबाइल्स, देखिए बाइसीडल हो, देखिए माइक्रोबाइल सीडल मतलब होता है, आप लोग समझे होंगे, किल करना। जिससे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एक्टिविटी को, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ को किल करना, तो इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन ये होता है, पोटेशियम परमैंगनेट इज द लैबोरेटरी ऑक्सीजन विथ ऑक्सीडेशन बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्मा एंड MnO2। देखिए, स्मॉल में कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि स्मॉल में नहीं होता है, MnO2 होना चाहिए, विच कॉज एस्ट्रीजेंट एंड द एरिटेली इफेक्टिव होता है। तो आप लोग जान गए कि जो हम लोग माइक्रोबाइल्स पोटेंशियल माइक्रोबाइल्स एक्टिविटी होता है, तो माइक्रोबाइल सीडल मतलब होता है किल करना, बैक्टीरिया, फंगल और एंड वायरस प्रोटोजोआ को कौन करता है? डीएनए स्ट्रक्चर एंड द एक्टिविटी, जो डीएनए एक्टिविटी होता है माइक्रोबाइल्स में बैक्टीरिया और फंगी, वायरस को, प्रोटोजोआ को किल करने के लिए काम करता है, इसको कहते हैं बायोसीडल। और ऑर्गेनिज इंटरफेक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होता है, जो आप फिर समझिए, सोडियम इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट that alters the cell wall of the pathogenic मतलब organic interfering with their DNA structure and the extending exerting पोटेंट माइक्रोबाइल्स मतलब माइक्रोबाइल्स नहीं कहते, माइक्रोसाइडल कहते हैं, माइक्रोसाइडल एक्टिविटी ऑन द बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड प्रोटोजोआ। तो मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है इसमें, तो आप लोग समझ गए, जो बायोसाइडल क्या काम करता है उसको समझ गए, ठीक है। देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन देखिए, जब आप पेपर में लिखने जाए तो यही से लिखिए, देखिए ज्यादा आपको लिखने के लिए नहीं है, बार बार मैं बताता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट का जब आप लोग क्वेश्चन आ रहा है तो लिखिए पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब इसमें डिफिनेशन लिख दीजिए, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट लिख के इसके बाद तो इसको बस समझाइए कि जो माइक्रोसाइडल होता है क्या करता है, एक्टिविटी ऑन द बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड द प्रोटोजोआ को मतलब
किल करने में डीएनए स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नली, ये आपको बताना है। ऑर्गेनिज्म में इनफेडिंग होता है विद देयर डीएनए स्ट्रक्चर, इतना इजी है। दोस्तों ये सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल में ही डीएनए पाया जाता है, पैथोजेनिक कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए प्रोटो जो मतलब मोड ऑफ एक्शन जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, आपको इसको लिखना है पोटेशियम मैग्नेट इधर लाइब्रेटरी ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन में जब आप पोटेशियम लाइब्रेटरी करते हैं तो डीऑक्सीडेज बैक्टीरिया प्रोटोप्लाज्मा एंड द MnO2 बीच द कॉजली अस्ट्रीजेंट होता है एंड एरिस्ट्रिल होता है इफेक्ट। तो आप लोग समझ गए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को प्रॉब्लम कोई हो तो इसको आप लोग ठीक है, चलिए यूज में बताऊंगा इसका, तो आप बता दिया कि इसका नष्ट करने में क्या काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। प्रिपरेशन क्या होता है, प्रिपरेशन होता है बनाने का। जब पोटेशियम परमैंगनेट कैसे हम लोग बनाएंगे कि मेडिसिन के रूप में हम लोग को दवा के रूप में काम करेगा, बैक्टीरिया को नष्ट करेगा, फंगीजाइम को, जिससे वायरस को नष्ट करेगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इट द लाइब्रेटरी ऑक्सीजन बीच द ऑक्सीजन, मतलब ये तो आप बता दिया। अब चलिए प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन होता है पोटेशियम परमैंगनेट इज द प्रोड्यूस मतलब इंडस्ट्री में फ्रॉम द मैग्नेज डाइऑक्साइड द MnO2 इज द फ्यूज। जो फ्यूज आप लोग देखे होंगे, फ्यूज विद द पोटेशियम ऑक्सीडाइज एंड हीट फ्यूज एक मिलता है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो हियर आर द विथ अनदर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लाइक पोटेशियम नाइट्रेट। दिस प्रोसेस गिव पोटेशियम मैग्नेट, मतलब ये क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट मिल जाएगा। अब देखिए किस में हम लोग हीट करेंगे, फ्यूज में हीट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, मतलब बनाने के लिए जो क्रिया होता है MnO2 लेंगे रिएक्ट विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। एग्जांपल तो क्या मिलेगा, पोटेशियम परमैंगनेट मिलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। द पोटेशियम मैग्नेट इज द देन बी द कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेट बाय द इलेक्ट्रोलाइट इन द अल्कालिन मीडियम, मतलब अल्कालिन मीडियम में देखा जाए तो पोटेशियम परमैंगनेट H2O से रिएक्शन कराने पर पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1/2 H2 हाइड्रोजन निकल रहा है, जिसको हाइड्रोजन कर सकते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी दोस्तों ये होता है कि किस कलर में होता है। देखिए इट इज द ब्राइट पर्पल और द ब्राउन, मतलब ऑरेंज कलर होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। इट इज द हैज द डेंसिटी ऑफ द 2.7 ग्राम मोल होता है एंड इट इज मोल मास इन द 158.034 ग्राम होता है। द कंपाउंड इज द कार्डरलेस होता है। एग्जांपल इट हैज नो से स्मॉल गॉट एज द सभी टेस्ट होता है। देखिए सभी टेस्ट मीठा जैसे टेस्ट होता है, इसमें बताया है जो पोटेशियम परमैंगनेट है कैसा है, सभी टेस्ट में होता है। इट इज द हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑफ द 24 मतलब 20,400 डेंसिटी, मतलब इसका पॉइंट होता है। देखिए स्टोरेज में जब हम लोग रखने जाएंगे इट द शुड बी द स्टोरेज इन द वेल क्लोज होना चाहिए कंटेनर को, ठीक है। हैंड विद द केयर, हैंड जो आप लोग ले रहे हैं हैंड उसको मास्क मतलब हैंड विद द केयर होना चाहिए। एज द इट में एक्सपोर्ट इट कम इन द टच विद द ऑक्सीडिसिबल होना चाहिए, ठीक है। हैंड इसलिए लिखा है केयरफुली, जब हम लोग पोटेशियम मैग्नेट को रखने जाते हैं तो हैंड को केयरफुली रखना चाहिए, उसको रखते समय गिरने के लिए संभावना ना हो और अच्छे से रखिए, ठीक है। जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लोगों के हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, आप लोग आई का मतलब तो आपको सेफ्टी रखना है अपने शरीर को, तब इसको यूज कीजिए, तब आप लोगों को मतलब प्रैक्टिकल में आप लोगों को अच्छा कहीं भी नुकसान नहीं होगा, अच्छा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए कभी केमिकल नाक में चला गया तो प्रॉब्लम होता है, इसलिए मास्क पहन लीजिए। आँख में चला जाए कोई भी छटक मटेरियल तो भी प्रॉब्लम होता है, डेंजर होता है दोस्तों। इसीलिए आप ग्लोव्स और मास्क और क्या ग्लास लगा के आप प्रैक्टिस कीजिएगा,
यूज एज द बीट ड्यूरेशन। अब देखिए इसका काम क्या होता है। जब पोटेशियम मैग्नेट हम लोग पूरा बना लेते हैं तो इसका काम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाते हैं तो एज द वेट ड्रेसिंग फॉर द बाउंड ऑन द यूर स्किन सरफेस दैट आर ग्लिस्टर और ओजिंग पॉस एथलेट्स फूड एंड द देखिए फूड एंड द टी मतलब पोटेशियम परमैंगनेट कैन हेल्प टू ट्रीट बोथ बैक्टीरियल एंड फंगल स्किन इन्फेक्शन सच एज द अल्थलेट्स फूड एंड द एम्फेटिको। तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। इसका मतलब आप नेट पर भी सर्च कर लेंगे तो आपको बता देंगे पोटेशियम परमैंगनेट क्या यूज होता है। और दूसरी बात आप लोग हिंदी में बता रहा हूँ। देखिए पोटेशियम मैग्नेट यूज कहाँ पर होता है, जब हम लोग कोई फोड़ा हो जाता है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, पोटेशियम मैग्नेट को उसको लगाते हैं। क्या करता है, उसको मवाज को मुलायम रखता है, जिससे बहाने का मतलब इसी से मतलब हो जाता है। जैसे आप लोग मतलब फोड़ा, एक फोड़ा होता है, घाव होता है जो मवाज होने लगता है तो उसको मुलायम रखता है। दूसरी नंबर मतलब बैक्टीरिया को खत्म करता है, नष्ट करता है और उसके बाद ग्रोथ करने लगता है। तो वही है पोटेशियम परमैंगनेट जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। फॉर्मुलेशन में एक देखा जाए और टेबलेट में होता है, टॉपिकल सोल्यूशन में मिलता है। ब्रांड नेम से देखा जाए तो कोइमेट ट्रिको परमासोल नाम से आता है ब्रांड नेम। परमासोल नाम से आप लोग जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। नेट पर सर्च कीजिएगा। दोस्तों जो मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लासेस ले रहे होंगे वो जरूर इसको देखेंगे और अच्छा समझेंगे। देखिए आप लोग पेपर में जो आता है उसी का अकॉर्डिंग मैं बताया हूँ। जो मान लीजिए जितने सारा मतलब न्यू ईयर्स में जितना आया है, कैसे कैसे पूछा है, इसके बारे में बताया हूँ, क्योंकि ऐसे ही आपको लिखना है और ऐसे ही आएगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बताएंगे डेंटल क्या होता है। डेंटल में इसका एंटी माइक्रोबाइज खत्म हो गया चैप्टर फुल। अब डेंटल का प्रोडक्ट है वो जो तो डेंटल्स, जो डेंटल में प्रोडक्ट क्या क्या यूज होता है, डेंटल मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद ठीक है मेडिकल गैसेस बता दूंगा। चलिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।